हमारी सभी वीडियो को आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है, तो उसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारी एक सीएचओ साथी की रिक्वेस्ट आई थी, रिकॉर्ड रिव्यू के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। एनकॉस का जो असेसमेंट होता है, उसमें रिकॉर्ड रिव्यू में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। तो जनरली 78 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। आज मैं रिकॉर्ड रिव्यू की पार्ट 1 वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं, रिकॉर्ड रिव्यू एनकॉस असेसमेंट में पार्ट 1 वीडियो। अब जो सबसे पहला जो चेक पॉइंट होता है, जो पूछा जाता है सीएचओ से, उसमें पूछते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस फॉर लोकली प्रिवेलेंट हेल्थ डिसीज एंड सब्सटेंस एब्यूज। तो इसमें चेक किया जाता है, इसमें जो रिकॉर्ड चेक किया जाता है वो आपको बता देता हूँ। अब इसमें जो बीमारी होती है, जैसे न्यूमोकोनियोसिस, डर्मेटाइटिस, लेड पॉइजनिंग, फ्लोरोसिस और सब्सटेंस एब्यूज, टोबैको का, अल्कोहल का और अदर्स का। तो इसमें अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना होता है। अगर किसी पेशेंट को रेफर करना, तो उसे रेफर करना होता है। रेफर करने के बाद फॉलो अप करना होता है। अब जैसे आप समझ लीजिए, जैसे न्यूमोकोनियोसिस होता है, ये बेसिकली जो लोग कोयले की खान में काम करते हैं, वहां पे जब धूल उड़ती है कोयले की, तो उसके कारण से होता है। इसमें सांस लेने में दिक्कत होती है, सीने में दर्द होता है, पुरानी खांसी रहती है। इसके इलाज में हमारे पास नेबुलाइजर होने चाहिए, ब्रोंकोडायलेटर होने चाहिए, जैसे एस्थलीन होता है, बुडीकॉट होता है, पेशेंट को नेबुलाइज कराना है, ऑक्सीजन देनी है, एंटीबायोटिक देनी है, एमोक्सिसिलिन, डेरिफेलिन देनी होती है। और दूसरा जैसे डर्मेटाइटिस है, डर्मेटाइटिस में होता क्या है, सूजन आ जाती है स्किन के ऊपर, लालिमा आ जाएगी, खुजली होगी और जलन होगी। तो इसके ट्रीटमेंट में हम देते हैं सेट्रिजिन होती है हमारे पास, फ्लुकोनाजोल होती है, मिकोनाजोल होती है, और बीटामेटासोन का वो होता है हमारे पास, ऑइंटमेंट भी होता है, वो स्किन पे अप्लाई करानी होती है, जिससे पेशेंट को आराम मिल जाता है। अगर फिर भी आराम नहीं मिले, तो पेशेंट को रेफर करना होता है सीएचसी पर या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पर। फिर होता है लेड पॉइजनिंग। लेड पॉइजनिंग होती है जनरली, जैसे कोई दूषित पानी है या किसी मिट्टी में लेड मिला हुआ है, तो उसमें सांस लेने से भी होती है, या फिर कोई दूषित पानी पी लेता है कोई, ये बच्चे से छोटे बच्चे होते हैं, वो मिट्टी अगर जैसे जमीन में खेल रहे हैं और मिट्टी उनके मुंह में चली गई, उससे भी लेड पॉइजनिंग हो जाती है। इसके ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को रेफर करते हैं सीएचसी पर या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, जो लेड पॉइजनिंग होती है। फिर होता है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस में अगर कोई जैसे फ्लोराइड की अधिक मात्रा ले ले, तो उससे क्या होता है, दांतों के में धब्बे पड़ जाते हैं, दांतों में धारी हो जाती है, भूरे भूरे दाग हो जाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम, जो पेशेंट होता है जिसको फ्लोरोसिस हो जाती है, जिसके दांत थोड़े भूरे हो जाते हैं, व्हाइट हो जाते हैं अधिक मात्रा में फ्लोराइड लेने से, तो उस पेशेंट को हम रेफर करते हैं डेंटिस्ट के पास, या तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, अगर सीएचसी पे डेंटिस्ट अवेलेबल है तो वहां पे रेफर कर दीजिए। तो उसके बाद ये सब्सटेंस एब्यूज है। सब्सटेंस एब्यूज में 5 ए अप्रोच है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है अपने चैनल पर। तो 5 ए अप्रोच में हमें 5 ए होते हैं, जैसे आस्क होता है, एडवाइस, असेस, असिस्ट और अरेंज। तो जो सब्सटेंस एब्यूज होता है, सब्सटेंस एब्यूज में जैसे टोबैको है, अल्कोहल है और कोई भी सब्सटेंस एब्यूज है, तो उसमें एक 5 ए अप्रोच होती है। सब्सटेंस एब्यूज में 5 ए अप्रोच में क्या होता है, सबसे पहले तो आस्क होता है। आस्क में बताया जाता है कि आप ये जो जो भी, जैसे कोई अल्कोहल ले रहा है, कोई टोबैको ले रहा है, कोई सिगरेट ले रहा है, तो आपको छोड़ने की सलाह दी जाती है। एडवाइस में उनको सलाह दी जाती है कि आप ये छोड़ दीजिए, ये गलत चीज है। असेस में हमें विलिंगनेस देखी जाती है, कितनी इच्छा है उनके अंदर ये टोबैको छोड़ने की, अल्कोहल छोड़ने की। और असिस्ट में हम उन्हें सलाह देते हैं कि हम उनकी पूरी हेल्प करते हैं, आप कैसे-कैसे आप ये छोड़ सकते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं अच्छे से, जिससे वो सिगरेट छोड़ दें और अल्कोहल छोड़ दें। और अरेंज में हम फॉलो अप के लिए उन्हें बुलाते हैं बार-बार, हर हफ्ते। उसमें हर बार बताते हैं कि ये गलत चीज़ है, ये आप मत लें, ना तो सिगरेट लें, ना आप अल्कोहल लें, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान है। ठीक है? तो अगला फिर जो हमारा चेक पॉइंट है, रिकॉर्ड व्यू में जो चेक किया जाता है जनरली हमारे एनकॉस के असेसमेंट में, वो होता है चेक फील्ड विजिट प्लान आर प्रिपेयर्ड एंड अपडेटेड एंड फॉलोड बाय प्राइमरी हेल्थ केयर टीम। तो जो फील्ड विजिट प्लान होता है हमारे सीएचओ का, और जो एएनएम का फील्ड विजिट प्लान होता है, वो अपडेटेड होना चाहिए। और डेली आपको, जब आपका आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, उसमें बाहर आपको डिस्प्ले करना है, जिससे अगर आपका आयुष्मान आरोग्य मंदिर 4 बजे के बाद बंद हो जाता है, तो जो गाँव की जो गाँव के जो लोग होते हैं, वो आके आप देख लिया आपका प्लान, कि भाई इन फील्ड विजिट प्लान ये है, कल को यहाँ पे विजिट करेंगे, जिससे पब्लिक अवेयर रहे। फिर अगला चेक पॉइंट होता है, जो जिसका रिकॉर्ड चेक किया जाता है, चेक ड्यूटी रोस्टर इज प्रिपेयर्ड, अपडेटेड एंड फॉलोड बाय ऑल कैडर्स। जो भी हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर का स्टाफ है, सीएचओ है, एएनएम है, संगनी है, एमपीडब्ल्यू है, आशा है, सबका ड्यूटी रोस्टर बनाना है, किस दिन किसको क्या एक्टिविटी करनी है, वेस्ट एंडी सेशन कब करना है, वेस्ट एंड कब करना है, योगा कब कराना है। तो इसका पूरा का पूरा शेड्यूल आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ये सब भी रिकॉर्ड व्यू में चेक किया जाता है। फिर इसके बाद रिकॉर्ड व्यू में 4 नंबर पे चेक किया जाता है कि देयर इज सिस्टम ऑफ टाइमली करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव ब्रेकडाउन मेंटेनेंस ऑफ द इक्विपमेंट। तो इसमें क्या होता है, जैसे जो आपके इंस्ट्रूमेंट है जो खराब हो गए, उन्हें ठीक कराने के लिए उसमें देखा जाता है, जो हमारा स्टाफ है आयुष्मान आरोग्य मंदिर का,
वो ट्रबल शूटिंग में ट्रेंड है या नहीं है। ट्रबल शूटिंग बेसिकली होता क्या है, अगर छोटी-मोटी चीज़ें मतलब जैसे आपको इंस्ट्रूमेंट कोई खराब हो गया, जैसे किसी का सेल खत्म हो गया, किसी का हल्का-सा कोई इंस्ट्रूमेंट ठीक करना है, तो जैसे घर पे भी आप ठीक कर लेते हो, कोई बैटरी ठीक करनी, मोबाइल अगर खराब हो गया, मोबाइल को एक बार बंद करके दोबारा रीस्टार्ट कर लेते हो। तो छोटी-मोटी जो कमी आ रही है आपके इंस्ट्रूमेंट में, वो आपको खुद भी ठीक करनी आनी चाहिए। आपके पास उसकी वर्क इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, जिसको देख के आप उसको ठीक कर सकते हो। इसका भी रिकॉर्ड चेक किया जाता है, इसके आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। उसके बाद जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट है, 5वें नंबर में आता है पॉइंट, ऑल द मेजरिंग इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट आर कैलिब्रेटेड। जो भी आपके मेजरिंग इक्विपमेंट है, जैसे वेइंग मशीन है, बीपी ऑपरेटर्स है, थर्मामीटर है, तो ये सब जो चीज़, बेबी वेइंग स्केल है, ये सब चीज़ें आपकी ना कैलिब्रेटेड होनी चाहिए, उसका रिकॉर्ड भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। हर 6 महीने में एक बार कैलिब्रेशन कराना होता है। कैलिब्रेशन का फ़ायदा ये होता है, जैसे आपका बीपी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे बेबी वेइंग स्केल है, अगर वो प्रॉपर कैलिब्रेटेड है, तभी आप बच्चे का वज़न बता पाओगे कि 1800 ग्राम से कम है या लो बर्थ वेट है। तो इसलिए कैलिब्रेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे माँ का वज़न देखना आपको, तो उसमें भी आप कैलिब्रेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी वेइंग मशीन सही से काम करेगी। उसके बाद अगला हमारा चेक पॉइंट आता है, चेक देयर इज़ नो स्टॉक आउट ऑफ एसेंशियल एंड वाइटल ड्रग। जो भी मेडिसिन आपके पास अवेलेबल है, एसेंशियल है, वाइटल है, उसका स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए। एक तो आप बफर स्टॉक मेंटेन करके रखिए, और दूसरा आप डिविडेंस पोर्टल से आप उसको इंडेंट करिए, ड्रग वेयरहाउस से मंगाइए। अगर कोई मेडिसिन नहीं मिले तो आप सीएससी से मंगाइए। कोई भी मेडिसिन आपकी स्टॉक आउट बिल्कुल भी होनी नहीं चाहिए। इसका रिकॉर्ड आपके पास प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। जो आप इंडेंट करते हो, ऑनलाइन आप इंडेंट करते हो, उसका सारा स्क्रीनशॉट करके रिकॉर्ड अपने पास रखिए आप। उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है, चेक ड्रग एंड कंज्यूमेबल फोरकास्टिंग एंड इंडेंटिंग इज आईटी एनेबल्ड। जो भी आप मेडिसिन होती है, जैसे आप 3 महीने में इंडेंट करते हो, उसपे आपका लिंकेज होना चाहिए स्टेट स्पेसिफिक पोर्टल से, डीवीडीएमएस पोर्टल से, जिसमें आप इंडेंट करते हो। आप उसको या तो डाउनलोड करके रखिए अपने पास, या फिर आप उसको स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखिए। रिकॉर्ड में चेक किया जाता है जब आपका इनकॉस्ट का असेसमेंट होता है। उसके बाद चेक किया जाता है, अगला जो चेक पॉइंट आता है 8 नंबर का, वो होता है, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग केसेस ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज आर रिकॉर्डेड एंड अपडेटेड यूजिंग आईटी प्लेटफॉर्म। इसमें जो चेक करते हैं, इसमें जो रिकॉर्ड चेक करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो पोर्टल होते हैं, जैसे आपका ई कवच पोर्टल होता है, आपका ई संजीवनी पोर्टल होता है, अनमोल पोर्टल है, यूडीएसपी है, यूविन है, बहुत सारे पोर्टल है, आपका एचएमएस है, आम पोर्टल है। तो उसमें आप जैसे जो भी कम्युनिकेबल डिसीज आपकी, जैसे डायग्नोसिस है, किसी कोई पेशेंट आया, उनकी डायग्नोस आपको लिखनी है, असेसमेंट क्या करा आपने को लिखना है, ट्रीटमेंट प्लान, आप क्या ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हो, कौन सी मेडिसिन दे रहे हो, वो लिखनी है। आपने ड्रग्स क्या लिखी, पैरासिटामोल लिखी, सेट्रिजिन लिखी, रेंटनिल लिखी, वो लिखनी है आपको। आपको फॉलोअप लिखना है, फॉलोअप के लिए कब बुलाना है, वो सब लिखना है। आपको अगर पेशेंट को रेफर करा, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, और कम से कम 5 केसेस का आपके पास रिकॉर्ड प्रॉपर होना चाहिए। ये सब चेक किया जाता है जब आपका इनकॉस्ट का असेसमेंट होता है। और आपको सीबेक जो हमारा सीबेक फॉर्म होता है, कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट जो चेकलिस्ट होती है, जो हमारी पॉपुलेशन एनुमरेशन होता है, जो 37% जो हमारी पॉपुलेशन होती है, उसका जो 37% जो पॉपुलेशन होती है, वो 30 प्लस होती है, जिनकी हम एनसीडी की चेकअप करते हैं। उनका जो सीबेक फॉर्म है, जो आशा बहन जी भरती है, तो वो भी सीएचओ को चेक करना होता है। उसका रिकॉर्ड भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, वो उसका रिकॉर्ड भी एनकॉस्ट के असेसमेंट में चेक किया जाता है। और सभी जो डायग्नोसिस है, जो आप प्रिस्क्राइब कर रहे हो, वो सभी आपका रिकॉर्ड आपके ऑनलाइन पोर्टल पर अवेलेबल होना चाहिए। ये सब रिकॉर्ड जब अनकॉस्ट असेसमेंट होता है, सब चेक किया जाता है। उसके बाद जो 9 नंबर का हमारा चेक पॉइंट होता है, वो होता है, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रमंचा केयर सीकर्स आर रिकॉर्डेड एंड अपडेटेड यूजिंग आईटी प्लेटफॉर्म। इसमें देखते हैं हम, डायग्नोसिस असेसमेंट, ट्रीटमेंट प्लान, ड्रग प्रिस्क्राइब्ड एंड फॉलोअप ईटीसी आर रिकॉर्डेड अपडेटेड फॉर ऑल केसेस बाय एचएससी रेफरल सेंटर रैंडमली सिलेक्टेड 5 केसेस और ऑल केसेस इफ लेस देन 5 एंड चेक फॉर डिटेल्स। इसमें जैसे रमंचा होता है, रमंचा की आप एंट्री करते हो, जैसे आपका आरसीएस पोर्टल होता है, अनमोल पोर्टल होता है, इसमें आप एंट्री करते हो एएनसी की, पीएनसी की। इसमें आपका यूविन पोर्टल होता है, जिसमें इम्यूनाइजेशन की एंट्री की जाती है। और भी सारे पोर्टल आपके आ गए, ई कवच भी आ गए, संजीवनी भी आ गए। उनमें जो भी आप सारी एंट्री करते हो, उसका प्रॉपर सही से डिटेल आपके पास होनी चाहिए। ये सब डिटेल जो है अनकॉस्ट असेसमेंट होता है, उसमें सब चेक की जाती है। कोई भी 5 केस चेक किए जाते हैं कि प्रॉपर सीएचओ हमारे एंट्री उसकी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा अगला चेक पॉइंट है 10 नंबर के, जो रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं इनकॉस्ट के असेसमेंट में, फंक्शनल प्लेटफॉर्म एंड अपडेटेड डिजिटल रिकॉर्ड टू असेस द कवरेज एंड मेजर आउटकम ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी। इसमें होता है पॉपुलेशन इनमरेशन। पॉपुलेशन इनमरेशन मैंने आपको बता ही दिया। पॉपुलेशन जो इनमरेशन हमारा होता है, इसमें जो पॉपुलेशन इनमरेशन होता है, जितनी हमारी पॉपुलेशन होती है, उसका 37% जो होता है, उसको पॉपुलेशन इनमरेशन बोलते हैं। इसमें उन सभी का जो 30 प्लस होते हैं एज में, उनका सीबेक का फॉर्म भरा जाता है। सबकी स्क्रीनिंग की जाती है, मेंटल हेल्थ की, कैंसर की, शुगर की,
पीपी की। तो इस तरह से सबकी स्क्रीनिंग की जाती है और उसमें जो केस है अगर जो हल्का-फुल्का है तो आप वहीं पे ट्रीटमेंट कर दीजिए और अगर थोड़ा-सा ज़्यादा दिक्कत आ रही है उन्हें तो उनको रेफर कर दीजिए और रेफर करने के बाद उनका फ़ॉलो-अप भी करिए। सबसे अच्छा तरीका है आप एक ग्रुप बना लीजिए जिसमें रेफर इन, रेफर आउट का होता है। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। अगर गाँव से कोई पेशेंट आता है आपके पास, आशा बहन जी भेजती है, संगिनी भेजती है या कोई प्रधान जी भेजते हैं तो वो रेफर इन हो गया जो आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर में आया और जो पेशेंट आपने रेफर करे सीएचसी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल वो आपका रेफर आउट में हो गया। ग्रुप बनाने से आपको फ़ायदा क्या होता है, आप उनका फ़ॉलो-अप करिए। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए हॉस्पिटल मैनेजर है फीमेल हॉस्पिटल में और मेल में हॉस्पिटल मैनेजर है, उनसे आप फ़ॉलो-अप करिए पेशेंट का कि उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो आज हमने 78 चेक पॉइंट में से 10 चेक पॉइंट जो रिकॉर्ड व्यू में देखे जाते हैं अनकॉस्ट असेसमेंट में वो डिस्कस करें आपसे। उसके बारे में मैंने आपको बताया क्या-क्या रिकॉर्ड चेक किया जाता है। ये हमारी बनी है अभी पार्ट 1 वीडियो। पार्ट 2 वीडियो बहुत जल्दी बन जाएगी जिसमें मैं आपको 11 से लेके 20 तक रिकॉर्ड भी बताऊँगा, क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या-क्या रिकॉर्ड चेक किया जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। सभी को मेरा धन्यवाद।